तो अब देख लेते हैं हम कि इस लेंस सूत्र को अवतल लेंस में हम लोग कैसे साबित कर सकते हैं और इसके बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं। देखो ज़रा ध्यान से। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब अवतल लेंस में किस प्रकार से हम लोग लेंस सूत्र को साबित कर सकते हैं। आओ ज़रा सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं, देन देखते हैं कैसे साबित करना है। तो ये हमारे पास एक अवतल लेंस है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, एक्स एक्स डैश हमारा मुख्य अक्ष है अवतल लेंस का। अब वो हमारा अवतल लेंस का प्रकाशीय केंद्र है, ठीक है। ये हमारा F1 है यानी कि पहली फोकस और ये हमारा F2 है यानी कि दूसरी फोकस। ये 2F1 है जो कि फोकस की दुन्नी दूरी है और ये हमारा 2F2 है फोकस की दूसरी दुन्नी दूरी है, ठीक है। अब हमने एक वस्तु को रखा है लेंस और कहीं भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखो कि अनंत और लेंस के बीच में कहीं भी वस्तु को रखोगे ना तो प्रतिबिंब जो है हमेशा वास्तविक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो हमने कहीं पर भी वस्तु को रखा है, ठीक है। ये 2F1 और लेंस के बीच में रखा है। ए भी एक वस्तु है। पहली आपतित किरण हमारा AM है जो अपवर्तित होने के बाद इस प्रकार से निकल जाती है। दूसरी आपतित किरण जो है हमारा ये है हमारा AO जो अपवर्तन के बाद बिल्कुल सीधे निकल जाती है। जब हम इस वाली किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो AO और ये वाला MF जो है ये एक दूसरे को या इस वाले बिंदु पर कट कर रहा है। तो कट करने के बाद हमारा A डैश B डैश यहाँ पर क्या बन रहा है प्रतिबिंब यानी कि फाइनली AB वस्तु है, A डैश B डैश हमारा प्रतिबिंब है। अब देखना जरा, चूंकि यहाँ पर हमारा वस्तु रखा गया है इसका मतलब O से लेकर के बीच की दूरी हमारा होगा वस्तु दूरी। तो U हो गया हमारा वस्तु दूरी और U हमेशा माइनस में होता है तो हमने माइनस में रखा है, ठीक है। इसी तरह से B पर प्रतिबिंब बन रहा है तो O से लेके B डैश तक के बीच की दूरी हमारा OB डैश माइनस का भी होगा क्योंकि प्रतिबिंब लेंस के बाईं तरफ बन रहा है, जिस ओर वस्तु है उसी ओर बन रहा है तो माइनस में भी होगा। इसी तरह से OF1 ये भी हमारा लेंस के बाईं तरफ ही है तो ये भी हमारा माइनस में ही होगा। तो हमारा ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो जी, अब ध्यान से देखना, हमारे पास यहाँ पर दो त्रिभुज नजर आ रहा है, एक तो ABO और दूसरा A डैश B डैश O, ठीक है। क्या करें, आओ देखते हैं। तो त्रिभुज ABO ये समरूप होगा त्रिभुज A डैश B डैश O के। अब बोले क्यों समरूप होगा, तो देखो यहाँ पर ये वाला एंगल त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज में भी है और छोटे वाले त्रिभुज में भी है, साथ ही साथ ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो इस वजह से हमारा जो है ना ABO और A डैश B डैश वो समरूप है क्योंकि दो कोण बराबर है। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है इसका मतलब भुजाएं समानुपाती होगा, तो इसको लिख सकते हैं AB बट्टे A डैश B डैश बराबर BO बट्टे B डैश O, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। आगे कुछ नहीं करना है, इसको समीकरण 1 मान के छोड़ दो। आ जाओ जी, दूसरे वाले त्रिभुज में चलते हैं। दूसरे वाले त्रिभुज में चलते हैं, यहाँ पर त्रिभुज MOF1, त्रिभुज MOF1 समरूप होगा त्रिभुज A डैश B डैश F1 के, त्रिभुज A डैश B डैश F1 के। क्यों समरूप होगा, सेम वही बात। यहाँ पर ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का है और ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री का है। साथ ही ये वाला जो एंगल है ये दोनों ही त्रिभुज में, त्रिभुज MOF1 और त्रिभुज A डैश B डैश F1 में है। दो कोण बराबर है, इसका मतलब ये त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। अब समरूप होगा तो भुजाएं समानुपाती होगा, तो हम लिख सकते हैं MO बटे A डैश B डैश बराबर OF1 बट्टे में B डैश F1, ये हो जाएगा। चलो अब ध्यान से देखना, ये जो MO है ये किसके बराबर में AB के बराबर है, तो यहाँ पर AB बट्टे ये हो जाएगा हमारा A डैश B डैश बराबर OF1 बराबर हमारा हो जाएगा B डैश F1, ठीक है। क्या हो जाएगा B डैश F1, जो ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखो ध्यान से, A डैश B डैश यहाँ भी है, A डैश B डैश यहाँ भी है, LHS बराबर है, इसका मतलब RHS यानी कि BO डैश और F1 B डैश F1 बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से
समीकरण 1 और 2 से BO बट्टे B डैश O बराबर हो जाएगा हमारा क्या, OF1 बट्टे B डैश F1। ये हो जाएगा B डैश F1। आगे बढ़े, इसको हम लिख सकते हैं BO बट्टे B डैश O बराबर में OF1 के साथ कुछ नहीं करेंगे, बाकी B डैश F1, ध्यान से देखना, B डैश F1 को क्या लिख सकते हैं, OF1 में से यदि हम OF1 में से अगर हम घटा दें OB डैश, OB डैश, OF1 में से यदि OB डैश घटा दे तो हमको B डैश F मिल जाए, B डैश F1 हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी वैल्यूज है वो यहाँ पर पुट करना है, सॉल्व करना है, आ जाएगा हमारा लेंस सूत्र। तो BO को क्या लिखेंगे, माइनस का U, B डैश O को क्या लिखेंगे, B डैश O को लिखेंगे माइनस का B, OF1 को क्या लिखेंगे, माइनस का F बट्टे में OF1 माइनस का F माइनस का OB डैश हमारा माइनस का V। तो ये होगा हमारा माइनस U बट्टे माइनस B, ये तो खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये होगा माइनस F बट्टे में माइनस F माइनस माइनस प्लस V, गुना कर लो, ये हो जाएगा हमारा माइनस VF बराबर में माइनस FU और प्लस में VU, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से U भी F से इस पूरे समीकरण में भाग दे दो, U भी F से पूरे समीकरण में भाग देने पर तो आ जाओ जी, ये हो जाएगा हमारा माइनस VF बट्टे UVF बराबर माइनस FU बट्टे UVF प्लस VU बट्टे UVF। आ जाओ जी, देखो यहाँ से माइनस VF से VF कैंसिल, FU से FU कैंसिल, VU से VU कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, बच रहा है हमारे पास माइनस 1 बट्टे U बराबर माइनस F बट्टे V, सॉरी माइनस 1 बट्टे F और प्लस में ये दोनों तो कट जाएगा, 1 मिनट, FU कट गया ना, FU 1 बट्टे V हो जाएगा, ये 1 बट्टे V हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा VU कट गया, 1 बट्टे F हो जाएगा। अब ध्यान से देखना क्या होता है लेंस सूत्र, इसको अगर हम इधर लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बट्टे F बराबर 1 बट्टे V, चूंकि ये 1 बट्टे V प्लस में है तो इधर आके हमारा माइनस में है 1 बट्टे V, तो इधर आके प्लस में होगा 1 बट्टे V, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 बट्टे U। तो इस तरह से तुम्हारा अवतल लेंस में लेंस सूत्र हम साबित कर सकते हैं।